नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा समाज यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अजमेर में पंचशील स्थित डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान में गुरुवार को तोड़फोड़ करने वाले अजमेर विकास प्राधिकरण के एक कनिष्ठ अभियंता यानी जेईएन को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि होमगार्ड के 7 जवानों को नौकरी से हटा दिया गया है। एडीए अजमेर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा जो राजकार्य में बाधा पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसकी जांच के लिए अतिरिक्त कलेक्टर एडीएम सिटी यानी अतिरिक्त कलेक्टर शहर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ने शुक्रवार को अपने चिकित्सा संस्थान बंद रखकर इस घटना के विरोध जताया और ब्राह्मण समाज भी लामबंद होकर मैदान में उतर गया था। काफी जद्दोजहद और असमंजस के बीच संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में समझौता वार्ता हुई, जिसमें कलेक्टर लोकबंधु एसपी वंदिता राणा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि जिस जेईएन ने यह कार्रवाई की है उसे सस्पेंड किया जा रहा है और 7 होमगार्ड के जवानों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। इसके अलावा बैठक में यह भी भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। आपने हमारे पिछले बुलेटिन में देखा होगा कि किस तरह से एडीए के धूर्त और मक्कार अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कुलदीप शर्मा का मकान ढहा दिया। जब डॉक्टर शर्मा ने इसका विरोध किया तो एडीए के अधिकारियों के इशारे पर पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने उनसे बदतमीजी नहीं की, उनके साथ इस तरह मारपीट की जैसे एक अपराधी के साथ की जाती है। इस घटना से पूरा शहर उद्वेलित हुआ। बीजेपी के नेताओं ने भी कलेक्टर से मुलाकात कर घटना पर नाराजगी जताई। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना को संज्ञान लेते हुए संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसीलिए अजमेर के मक्कार प्रशासन पर जू रेंगी है। इस वार्ता के संबंध में ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा और स्वयं पीड़ित डॉक्टर कुलदीप शर्मा क्या कह रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मांगे थे वो ये है कि जो होमगार्ड्स वगैरह थे उन्हें बर्खास्त किया जाए और जैसा उन्हें हमें आश्वस्त किया है कि आज उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ में जो रघुनंदन जेईएन था उसे सस्पेंड किया जाए और जो उन्होंने राजकीय कार्य में बाधा की वो डाली है, उसके अंदर 7 दिवसीय जांच करके और उसमें एफआईआर लगाई जाए। इन सारी बातों को लेकर और जो जिस पर भवन तोड़ा गया उस पर लिखित अनुमति प्राप्त हमने कर ली है कि वहां पर निर्माण कार्य किया जाए और जो कोर्ट का डिसीजन होगा हमें भी स्वीकार होगा, लेकिन इस तरह से नकारात्मक कार्रवाई ना करें। इसके लिए हमने उनसे स्पष्ट तौर से कहा कि हमारा ये आंदोलन अभी स्थगित है, अभी हमने इसको ख़त्म नहीं किया है। अगर इन बातों को फॉलो नहीं किया तो हम पुनः 1 महीने का जो समय दिया है उसके पश्चात हम कोर कमेटी की मीटिंग करेगी और आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन स्थगित है। हमारी मांगे पूरी होती है तो ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक डॉक्टर साहब, हाँ अब थोड़ा मोबाइल पीछे रहो। हाँ सर बताइए, क्या मानने पूरी हो जाए आप? आज डीसी साहब के साथ, आईजी साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ और जो मैडम जो थी हैं, एडीएम साहब हैं, जो इन सब के साथ जो मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये निष्कर्ष निकला। हमारी जो मांगे थी, पहली मांग थी कि जिस निर्माण को एडीए ने तोड़ा, अब भविष्य में उस निर्माण पर एडीए दोबारा कोई गतिरोध पैदा नहीं करेगा और हमें उसके निर्माण की स्वीकृति बिना किसी शर्त के दे दी गई है। बंद करना इसको, हेलो बंद कर। दूसरी हमारी मांग थी कि जो टीम वहाँ पर तोड़फोड़ करने आई थी उसका अधिकारी रघुनंदन जो जेईएन थे उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। जो हमें सूचना मिल रही है कि उनको सस्पेंड का ऑर्डर आ चुका है।
हमने हालांकि देखा नहीं, लेकिन ऑर्डर आ चुका है। तीसरा, जो होमगार्ड की टीम थी उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। तो जो टीम वहाँ पर तोड़फोड़ करने आई थी उस टीम को एक तरह से उन्होंने हटा दिया गया है एडीए से। फिर उसके बाद जो भी सक्षम उच्च अधिकारी थे एडीए के, जिनके निर्देश पर इस तरह का हुआ, और जो पुलिस अधिकारी थे जिनके निर्देश पर ऐसा कार्यक्रम हुआ, उन सब के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच, जिसमें डीसी साहब के गाइडेंस में इसकी जांच की जाएगी और महीने भर के अंदर अंदर उसका निर्णय कर दिया जाएगा। इस पर हमारी सहमति बन गई। एक ये बात थी कि जो धाराएं इन्होंने हमारे राजकार्य में बाधा की लगाई थी, तो उसको 7 दिन जल्दी से जल्दी उनको एफआईआर लगा दिया जाएगा, और इस तरह की मांगों पर हमारी सहमति बनी है। इसके अलावा भविष्य में किसी तरह से संबंधित चिकित्सकों को किस तरह से इस मामले को लेकर कभी बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। इन सब मांगों पर सहमति बनी है और ये मांगे पूरी होती हमें दिख रही है। हम इनके डीसी साहब के और समाज के, हमारे चिकित्सकों के, हम सभी साथियों के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इनको निर्देशित किया और इस आंदोलन को और आगे बढ़ने से रोका, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ होती है। अच्छा, ये लिखित में आपको लिखित में भी दिया है कुछ? इन्होंने लिखित में दिया है ये। वो पर्चा दिखाओ। अच्छा, और मीडिया वालों को धन्यवाद नहीं दे रहे है कुलदीप जी? ये सहमति पत्र पर कलेक्टर साहब ने निर्माण की स्वीकृति जो दी है, पुनः निर्माण की लिखित स्वीकृति दी है, और भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस तरह की स्वीकृति हमें दी है एडी अध्यक्ष के नाते। और इसके लिए मैं आप सब मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से इस मैटर को उठाया और नेशनल लेवल पर लेके गए, और ताकि त्वरित कार्रवाई हुई, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आपने डिलेड नहीं होने दिया और जो काम होने वाले थे उसको तुरंत से तुरंत कराया। इससे बहुत सारे मरीजों के लिए भी आराम रहा, ताकि उनको भी लंबी स्ट्राइक का दौर नहीं झेलना पड़ा। हमारे सभी समाज बंधुओं का, हमारे सुदामा जी का, अरविंद जी का, सब लोगों का, गुंजन भैया का, नरेश जी का, सबका, हमारे ओझा साहब का, सबका बहुत बहुत, राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका, समाज के बंधुओं ने, सब समाज के बंधुओं ने। और अच्छा कुलदीप जी, जो नुकसान हुआ डॉक्टर दंपति प्रकरण में जो माफी हुई थी, उसके किस बात को लेकर सहमति बनी? बेसिकली इनका जो डिमांड था, ये बिना नोटिस दिए हमारा जो है वो इसका मैटर जो कोर्ट में चल रहा था, और इन्होंने कोई नोटिस भी बिना नोटिस दिए उसको तोड़ दिया। और इसके अलावा कोई मुकदमे आपस में परस्पर क्रॉस केस दर्ज किए हैं इसमें, और एक एडी के कोई जयन के खिलाफ इनको कार्रवाई करने के लिए कोई लिखित में कल ज्ञापन जिला कलेक्टर साहब को दिया था। आज मैंने और संभागीय आयुक्त महोदय ने हमने बैठक करके इनके जो जो बिंदु थे, इसमें डॉक्टर साहिबान भी थे, ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, कुछ अधिवक्ता भी थे, जो जो इन्होंने मांगे, अपना मांग पत्र रखा, उसके बारे में जो भी 3-4 मांगे थी, ये बेसिकली वहाँ का जो होमगार्ड जो था उसको हटाने की बात थी, कोई नगर पालिका के एडीए के कोई जयन थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मामला था। इसी तरह से केसेस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी दूसरे अधिकारी को देने का था, और इस संपूर्ण मामले की जांच जो है वो एडिशनल डिविजन कमिश्नर द्वारा किए जाने की इन्होंने वहां पे प्रार्थना पत्र दिया था। ये सभी बातों पे मैंने और डीसी साहब ने वार्ता करके और सहमति बना करके इन्होंने जो अपना जो ज्ञापन दिया था उस पर मांगे मान करके और इनका जो आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया और वो लेकर वहां से चले गए। अभी फिलहाल किन बातों पर सहमति बनी है? तो मैंने बता दिया आपका, एडीए का जो कोई जयन था उसके खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित, कोई होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित, और तीसरा केस की इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे आईओ से चेंज करने की, और चौथा जो था आपकी एडिशनल डिविजन कमिश्नर द्वारा जांच करने, ये 4-5 बिंदु थे। जो